आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का करेंगे इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लाल चौक का दौरा करके दुकानदारों और ताजरों के मसाइल का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में तुज़को एहतिशाम के साथ आज मनाया जा रहा है हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। और मेला खीर भवानी के सिलसिले में तुलमुला और दीगर स्थापनों पर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तुलमुला स्थापन पर दी हाजिरी। खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का 6 जून को इफ्तिताह करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पुल को नए भारत की मजबूती और नजरिए की काबिल फख्र अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट को सख्त कुदरती चैलेंजों से निमटते हुए मुकम्मल किया गया है। उधर अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों चिनाब पुल का इफ्तिताह एक तारीखी लम्हा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से जारी कोशिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ उसके असूली और पुरअज़्म मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक कसीर जमाती वफूद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट बिजयांत पांडा की क़यादत वाला वफ़द अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन के कामयाब दौरे के बाद आज सुबह वतन वापस आ गया। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बिजयांत पांडा ने इस दौरे को निहायत अहम करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में लाल चौक का दौरा किया और वहां दुकानदारों और ताजरों के साथ बात करके उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। एलजी ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को ताजरों के मसाइल हल करने और उन्हें बेहतर बल्दियाती सहूलियात मुहैया रखने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का भी दौरा किया और इस पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को काम में तेजी लाकर इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेदारी सरगर्मियों का इनेकाद जारी है। 15 रोज़ा इस मुहिम के दौरान किसानों को ज़राअत के जदीद तौर तरीकों और स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान की अहमियत के बारे में स्क्वाश जम्मू के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर अमरेश वैद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे जो 10 जिले हैं यहाँ के सभी जिलों में ये जो कार्यक्रम है बहुत जोर शोर से चल रहा है और इसमें अपने किसानों को बड़ी अच्छे तरीके से जागरूक किया जा रहा है कि ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। जो सरकार की स्कीमें हैं जो भारत सरकार की हैं उस पे तो जोर दिया जा रहा है, साथ में जो हमारे प्रदेश में हमारी रियासत में जो यूटी में जो स्कीम्स हैं जैसे HADP है उस पे भी जोर दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो नौजवान भाई हैं उनको कैसे एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा जाए उस पे भी काफी जोर दिया जा रहा है। और जो जितनी भी जहाँ टीम्स बनी है वो टीम्स गांव-गांव में जाके जागरूकता कर रहे हैं। वादी के दूरदराज इलाकों में भी ज़रई यूनिवर्सिटी और दीगर महकमों की तरफ से इख्तिराई प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस हवाले से कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज बांडीपोरा के सरबरा डॉक्टर हिलाल मलिक ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इसका मुद्दा व मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि जो भी तहकीक या रिसर्च जिसे हम कहेंगे जो भी ज़रई यूनिवर्सिटी कर रही है वहाँ जो भी साइंसदान हजरात मुख्तलिफ शोबों में चाहे फिर वो एग्रीकल्चर की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, फिशरीज की बात हो, सेरिकल्चर की बात हो या फिर बाकी फ्लोरिकल्चर की बात हो, तो जो भी रिसर्च होती है वो आम जमींदारों तक पहुँचे ताकि उनकी जो पैदावारी सलाहियत हो वो बढ़े और उनकी जो इक्तिसादी हालत हो उसमें और सुधार आ जाए। और इसके साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास जितनी भी स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंचे ताकि इसका भी इस्तेफादा आम लोग भी उठा सकें। सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला कल सुबह शुरू हो रहा है। लाखों की तादाद में आज़मीन हज कल नमाज फजर के बाद वादी मिना की तरफ रवाना होंगे, जहां वो कल का दिन और रात टेंटू में गुजारेंगे और जुमेरात की सुबह आज़मीन अरफात पहुंच जाएंगे। वाज़ेह है कि इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया की वसातत से 1,75,000 भारतीय आज़मीन फरीज़े हज अदा कर रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3,600 आज़मीन भी शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर में बानी इस्लाम कश्मीर हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज तुज़ को एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में खानकाही मोहल्ला में दुरूद अज़कार और नातो मनाजात की खुसूसी मजालिस मुनक्कद हुई। एक खुसूसी रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर रुफ़ाई। हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह सिलसिले कुबरविया के एक अजीमुल मर्तबत वली और सूफी बुजुर्ग थे। तबलीग दीन के मकसद से वो 14वीं सदी में ईरान के शहर हमदान से कश्मीर तशरीफ लाए। उनके वसी मिशन की बदौलत कश्मीर के तूल अर्ज में दीन मुबीन की कंदील रोशन हुई। उन्हें कश्मीर में इस्लाम का बानी माना जाता है। जमीयत हमदानिया के सरबराह मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी कहते हैं, अब अमीर कबीर मीर सईद हमदानी कश्मीर के आला अलिया कामिलीन में से, उन्होंने कश्मीर में इस्लाम फैलाया, इस्लाम लाया। शाह हमदानी की कमालात और उनकी शख्सियत ऐसी थी, तमाम मुल्क कश्मीर मुशर्रफ हुए इस्लाम नूर से। मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह कश्मीर में शाही हमदान, अमीर कबीर और अली सानी के अलकाब से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अहलियान कश्मीर को दीनी, इक्तिसादी, इल्मी, रूहानी, समाजी और मुआशी तरक्की का एक अनमोल खजाना दिया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम का कहना है, मोहसिन कौम मिलत सईद सादात हज़रत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने इशाअत दीन मुबीन की खातिर काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करके दाई बनकर तौहीद की कंदील रोशन की। आप जहाँ जहाँ भी गए दावत हक देते रहे और वहाँ लोगों के अमाल व अखलाक, मईशत और कारोबार में बेहतरी पैदा करने के लिए उन्हें कारामद मशवरे देते रहे। आजकल पूरी दुनिया में कश्मीर अपनी दस्तकारी की वजह से मशहूर है और ये आपकी ही मनसूबाबंद तालीमात का नतीजा है। आपकी तालीमात का असर जगह जगह आया है। आप जिधर को चले वहाँ अखलाक हसना की तालीम देते रहे और लोग इस असर को कबूल करते रहे। हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह ने कई किताबें तसनीफ की हैं, जिनमें ज़ख़ीरतुल मलूक, रिसाले वजूदिया, चिहिल असरार और अवराद फतिया खास तौर से काबिल जिक्र हैं। कश्मीर आकर अमीर कबीर ने तबलीग दीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया, उस जगह आज तारीखी खानकाही मोहल्ला कायम है, जो आज भी मर्जे खलाइक है। अमीर कबीर रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स के सिलसिले में आज वादी भर में तकरीबात मुनक़्क़द हुई। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के खानकाही मोहल्ला में हुई, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए सईद मुबश्शिर रुफ़ाई। गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में आज पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मेला खीर भवानी मनाया गया। इस ताल्लुक से अस्थापन पर मकामी पंडित बरादरी के साथ साथ जम्मू, दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने हाजिरी दी। अस्थापन पर आज दिन भर पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहा। खीर भवानी अस्थापन पर आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी के मनाजिर देखने को मिले। मकामी मुसलमानों ने पंडित बरादरी का वालिहाना इस्तकबाल किया और उनके लिए मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रखीं। वलीवार गांदरबल की साबिक सरपंच जैतूना बेगम ने मेले के बारे में कहा, अपने पंडित बरादरी के लोग हैं, जितने भी बाहर के लोग हैं, हिंदू बरादरी के लोग हैं, ये अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं, अपने ये खीर भवानी मेले में शिरकत कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम है। सारे बिना डर के ये आ जाए, कोई डर नहीं है। आप आए, आप आके खीर भवानी जो मेला है इसमें शिरकत करें। कुपवारा से रफीक अहमद, अनंतनाग से तसद्दुक रशीद, कुलगाम से खुर्शीद पडरू और गांदरबल से साबिर अयूब ने खबर दी है कि मेला खीर भवानी के सिलसिले में टिकर कुपवारा, लोगरीपुरा अशमुकाम, मंजगाम और देवसर कुलगाम में भी तकारीब का एहतमाम हुआ। इन अस्थापनों पर भी कसीर तादाद में पंडित बरादरी के लोगों ने हाजिरी दी। इन अस्थापनों पर हाजिरी देने वाले श्रद्धालुओं ने मकामी लोगों और इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दुआ की कि ये मेला जम्मू कश्मीर में अमन अमान और फलाह बहबूद की नवीद लेकर आए। कई श्रद्धालुओं ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। जहाँ तक यहाँ पर इंतजामिया का सवाल है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, उनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा, जितना उनसे खुश है उतना उन्होंने किया। एक चीज तो बहुत जरूरी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हम जैसे 90 से पहले यहाँ रहते थे ऐसे अब रहे। मेरा नाम अनीता चंदपुरी है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे डीसी गांदरबल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। यहाँ की जो सिविल सोसाइटीज है वो सालों से वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और इस साल कुछ ज्यादा ही उनका है कि हमारे जो आते हैं भाई बहने, हिंदू भाई बहने इस दिन पे आते हैं, जम्मू से आते हैं और भी जगहों से आते हैं, उनका जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है।
पूरा मटन यहाँ आ जाता है। और ये माता खीर भवानी का ट्रस्ट है लोगरीपोरा में। मैं हर किसी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो यहाँ पे आया करे हर साल। और हम आज बहुत ही खुश है कि ये त्योहार हम अच्छे से हर साल मनाए। ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं, माता रानी से यही दुआ करते हैं। कश्मीर छोड़ के गए, हम वापस आए इस कश्मीर में, माता रानी इसको पूरा करेगी। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज ज्येष्ठाष्टमी के मौके पर खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने वहां मौजूद श्रद्धालुओं के साथ भी बातचीत की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए एलजी ने कहा, खीर भवानी के मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रशासन ने इस मेले के व्यवस्था है बेहतर इंतजाम किया है और देश भर के श्रद्धालु खास तो विशेष रूप से कश्मीरी पंडित भाई बहन बड़ी संख्या में आज इस मेले में शामिल हुए हैं। मैं माता रांगंगा देवी से प्रार्थना करता हूं कि कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर को दें। एलजी ने मजीद कहा कि आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए इंतजाम शद्दुमत से जारी हैं और यात्रा के आसन इनकाद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुल्क भर के यात्रियों से अपील की कि वो श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आएं। अमरनाथ जी यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा में जो का इंतजाम कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी, डीसी गांदरबल जतिन किशोर और सिविल व पुलिस इंतजामिया के कई दीगर आला अफसरान भी एलजी के हमरा थे। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सह प्रभारी तरुण चुग, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा, असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने आज खीर भवानी मंदिर का दौरा करके वहां मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज खानकाही मोहल्ला में हाजिरी देकर वहां नमाज ज़ोहर अदा की। उन्होंने सालाना खीर भवानी मेले के मौके पर तुलमुला स्थापन पर भी हाजिरी दी और वहां श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज खीर भवानी मंदिर जाकर वहां पंडित बरादरी के लोगों के साथ बात की। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक कश्मीरी पंडित लोग जो हैं वो वापस ना आए, बिकॉज दे हैव स्टेक्स इन कश्मीर। उनके भी स्टेक्स कश्मीर में है, तो कश्मीर की समस्या का समाधान तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें यहाँ कश्मीर आके बाइज्जत तरीके से फिर बस न जाए। थैंक यू। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शा अंद्राबी ने ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर पंडित बरादरी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि कसरत में वहदत हमारी ताकत है। ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स जम्मू कश्मीर ने भी मेला खीर भवानी के मौके पर पंडित बरादरी को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद अफवाज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघुबा राणे को याद कर रहे हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। वर्ष 1918 में वर्तमान में कर्नाटक में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे दिसंबर 1947 में सेना की इंजीनियर्स कोर में शामिल हुए। भारतीय सेना ने मार्च 1948 में झांगर क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद वहां के नागरिकों को दुश्मन की क्रूरता से बचाने के लिए नौशेरा से राजौरी की ओर एक अग्रिम अभियान की योजना बनाई। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने इस दौरान शत्रु के मोटार हमलों के बीच असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके अद्वितीय साहस, दृढ़ निश्चय और सेवा भावना के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शोपियान, कुलगाम, बांडीपोरा और गांदरबल जिलों के अलावा दीगर इलाकों में हालिया जालाबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। वादी के मेवा उगाने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हॉर्टिकल्चर शोबे में भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जाए। इस ज़मन में कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
बारिशों की वजह से हमारी चेरी फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और इसके अलावा झालाबारी और तेज हवाओं की वजह से हमारे बागात नुकसान से दो चार हो रहे हैं। और कल की झालाबारी जो शुपियान इलाके में हुई उसकी वजह से हमारे सैकड़ों बागात बेतहाशा जबरदस्त नुकसान से दो चार हुए। रफियाबाद, हंदवारा, बारामूला, बांडीपोरा और सोपोर, गांधरबल, कोलगाम, अनंतनाग में भी झालाबारी से हमारे बागों को नुकसान हुआ है। हमने एक बार गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि यहाँ कश्मीर में मौसमी तब्दीली की वजह से यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की बहुत अशद जरूरत है। अगरचे वो हुकाम ने हमें वादा भी किया था और ये फरमाया था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मगर अभी तक इस सिलसिले में कोई अमली इकदाम नहीं उठाए गए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज J&K रेजिडेंट कमीशन नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान PWD महकमे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने रेजिडेंट कमीशन के हद इख्तियार में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। दिफा के मरकजी वज़ीर ममलिकत संजय सेठ ने आज भोपाल में नेशनल कैडेट कोर के आला अफसरों की एक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कौम की तामीर और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में NCC के रोल को उजागर किया। समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज पांपोर हल्के का दौरा करके वहां कई तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त और अवामी सहूलियात का जायजा लिया। मौसम से पहले क्रिकेट से मुतल्लिक ये खबर। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के दरमियान फाइनल मुकाबला हो रहा है। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू हुआ। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ताज़ा अपडेट के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी इतलात आने तक 5 ओवर्स में 46 रन बनाए थे और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:20 पर, गुरूए आफ्ताब शाम 7:39 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।